हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड एक बहुत ही भावनात्मक, प्रेरणादायक और वास्तविक जीवन से जुड़ी कहानी है जिसे प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति ने लिखा है। ये कहानी शिक्षा के महत्व, आत्मनिर्भरता और सीखने की कोई उम्र नहीं होती इस विचार को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। ये कहानी केवल एक दादी और पोती के रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जिसने कभी यह सोचा हो कि अब सीखने की उम्र निकल गई है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक अनपढ़ दादी अपने अंदर की इच्छा और दृढ़ निश्चय के बल पर पढ़ना लिखना सीखती है। कहानी का विस्तृत सारांश। 1. बचपन की यादें और कहानी की शुरुआत लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं जब वे छोटी थी और अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उनकी दादी बहुत ही दयालु, सरल और प्रेम करने वाली महिला थी। वे घर के सभी काम अच्छे से करती थी, लेकिन एक कमी थी, वे पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उस समय मनोरंजन के साधन बहुत सीमित थे। टीवी या मोबाइल नहीं थे, इसलिए लोग कहानियां सुनकर या पढ़कर समय बिताते थे। हर हफ्ते एक लोकप्रिय कन्नड़ पत्रिका आती थी जिसमें एक धारावाहिक सीरियल कहानी छपती थी जिसका नाम था काशी यात्रे। 2. काशी यात्रे कहानी का महत्व। काशी यात्रे एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक कहानी थी। यह एक वृद्ध महिला की कहानी थी जो जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करती है, लेकिन अंत में अपने सपने को पूरा करने के लिए काशी, वाराणसी की यात्रा करती है। लेखिका की दादी को ये कहानी बहुत पसंद थी। क्योंकि वे पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए वे अपनी पोती से हर हफ्ते ये कहानी पढ़वाती थी। पोती, लेखिका, हर हफ्ते उन्हें बैठाकर पूरी कहानी पढ़कर सुनाती थी। धीरे धीरे यह उनके जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गया। दादी पूरे सप्ताह उस कहानी का इंतजार करती थी और जैसे ही नई कड़ी आती, वे बहुत उत्साहित हो जाती थी। 3. एक मोड़। जब पोती घर पर नहीं थी, एक बार ऐसा हुआ कि लेखिका अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई। उस समय नई कहानी की कड़ी आई, लेकिन दादी उसे पढ़ नहीं पाई। ये घटना उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ बन गई। दादी बहुत दुखी हो गई क्योंकि वे अपनी पसंदीदा कहानी खुद नहीं पढ़ सकती थी। उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने महसूस किया कि अनपढ़ होना कितना बड़ा दुख है। वे खुद को असहाय महसूस करने लगी। 4. आत्मनिर्भर बनने का निर्णय। इस घटना ने दादी को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी ताकि मुझे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपनी पोती से पढ़ना सीखेंगी। उस समय उनकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि अब उम्र निकल गई है। ये दिखाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मन में सच्ची इच्छा हो तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है। 5. सीखने की शुरुआत। जब पोती वापस आए तो दादी ने उनसे कहा कि वे उन्हें पढ़ना सिखाएं। पोती पहले थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसने खुशी खुशी दादी को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में दादी को बहुत कठिनाई हुई। अक्षरों को पहचानना, शब्द बनाना, ये सब उनके लिए नया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज अभ्यास करती थीं। धीरे धीरे उन्होंने कन्नड़ भाषा के अक्षर सीख लिए, फिर शब्द पढ़ना शुरू किया और फिर वाक्य। 6. कड़ी मेहनत और लगन। दादी बहुत मेहनती थी। वे हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई करती थीं। उन्होंने अपने अंदर एक अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखा। उनकी लगन इतनी मजबूत थी कि वे कभी भी थकान या उम्र का बहाना नहीं बनाती थीं। वे हमेशा आगे बढ़ती रहीं। ये हमें सिखाता है कि अगर हम किसी चीज को पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। 7. विजयदशमी का विशेष दिन। कुछ महीनों की मेहनत के बाद एक खास दिन आया, विजयदशमी, दशहरा। इस दिन दादी ने अपनी पोती को बुलाया और कहा कि वे उसे कुछ दिखाना चाहती है। उन्होंने काशी यात्रे की किताब उठाई और खुद पढ़ना शुरू कर दिया। यह उनके जीवन का सबसे गर्व का क्षण था। वे अब किसी पर निर्भर नहीं थीं। उन्होंने खुद अपनी मेहनत से पढ़ना सीख लिया था। 8. गुरु दक्षिणा का भावनात्मक दृश्य। जब दादी ने पढ़ना पूरा किया तो उन्होंने अपनी पोती के पैर छुए। ये देखकर पोती बहुत भावुक हो गई। दादी ने कहा, आज से तुम मेरी गुरु हो। उन्होंने अपनी पोती को एक साड़ी और कुछ पैसे दिए। यह उनकी गुरु दक्षिणा थी। ये दृश्य बहुत भावुक था क्योंकि एक बुजुर्ग महिला अपनी छोटी पोती को गुरु मान रही थी। कहानी से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं। 1. शिक्षा का महत्व। ये कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। पढ़ना लिखना हमें आत्मनिर्भर बनाता है। 2. आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। दादी ने दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद सीखने का निर्णय लिया। ये हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। 3. दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। अगर हम ठान लें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। दादी ने अपनी उम्र की परवाह किए बिना पढ़ना सीख लिया। 4. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।
चाहे आप 10 साल के हो या 60 साल के, आप कुछ भी सीख सकते हैं। 5. गुरु का सम्मान। दादी ने अपनी पोती को गुरु मानकर उसका सम्मान किया। ये भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्कर्ष, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, दृढ़ निश्चय से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ये कहानी हर विद्यार्थी और हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि वे कभी भी सीखना बंद न करें। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि अगर मन में इच्छा हो तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।